हरिओम हरिओम हरिओम। समस्त भारत हिंदू सनातन धर्मियों को और उन सौभाग्यवती नारियों को करवा चौथ की मंगल कामना सहित बधाई के साथ आशीर्वाद देते हैं। हिंदू सनातन धर्मी के अनुसार प्रत्येक वर्ष करवा चौथ का व्रत हम करते हैं और इस दिन सौभाग्यवती नारियां गणेश जी महाराज की पूजन करती हैं, गणेश जी की कथा करती हैं और रात्रि को चंद्रमा के दर्शन करके अपने पति के द्वारा जल पीकर फिर अन्न ग्रहण करती हैं। पूरे दिन चंद्रमा के उदय होने से पहले तक सौभाग्यवती नारियां इसका विधिवत व्रत करती हैं, जिसके द्वारा उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कहते कि करवा चौथ के दिन भगवान गणेश का जो सर शिव ने काटा था, उस असली सिर को, कटे हुए सर को माता पार्वती के प्रार्थना करने पर उस सर को चंद्रमा के पास जो अमृत का कुंभ था उसके मुख पर उस गणेश के असली सर को स्थापना की और उस दिन से माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न होकर वरदान दिया। आज का दिन गणेश जी की चतुर्थी का करवा का अर्थ होता कुंभ कलश। कलश में मेरे पुत्र का दर्शन करके जो अन्न जल ग्रहण सौभाग्यवती नारियां करेंगी और पूरे दिन गणेश की संकल्प करके कथा सुनेंगी, उनके ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करेंगी। ऐसी सौभाग्यवती नारियों का सुहाग, पति और पत्नी का प्रेम और उनका प्रतिदिन का नेम बहुत ही सुंदर रहेगा। पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी के साथ रह कर के सौभाग्य का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। करवा चौथ की कथा भी आपको अवश्य करनी चाहिए। बिना कथा के कोई भी व्रत पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। बाजार में करवा चौथ की कथा की पुस्तक आराम से मिल जाती है या फिर अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से उस कथा को आप पढ़ कर के गणेश जी की पूजन करें। बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे भाद्र मास में जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक जिन गणेश जी की हम पूजा करते हैं वो तो हाथी वाले गणेश की मूर्ति की पूजा होती है, लेकिन करवा चौथ के दिन हाथी वाले गणेश की पूजन नहीं होती। एक मिट्टी की डली में या सुपारी पर आप दुर्वा घास के साथ में कलावा लपेट कर गौरा गणेश दोनों को रख कर के उनकी पूजन करें। दोनों की एक साथ पूजन, गणेश की कभी अकेली पूजन नहीं करना है, गौरा के साथ में ही गणेश की पूजन होती है। इसलिए करवा चौथ के दिन हाथी वाले गणेश की पूजा न करें। उनके जो निराकार स्वरूप है आदि गणेश की, गणनंत्वा गणपति गंघवामहि, प्रीणान्त्वा प्रियपति गंघवामहि, निधिनान्त्वा निधिपति गंघवामहि आदि मंत्र में जो बताया वेदों ने, उस गणेश की पूजन करें और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सदैव सौभाग्यवती बने रहे। हम गणेश चतुर्थी के इस मंगल में पावन पर समस्त सौभाग्यवती हिंदू सनातन नारियों को हम बहुत सुंदर मंगलमय कामना के साथ आशीर्वाद देते हैं। आप सदा सुखी रहें, आपका परिवार निरंतर धर्म कर्म करता रहे, पति और पत्नी का घनिष्ठ प्रेम बने, घर का कलेश दुख दरिद्र दूर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जल का लोटा दोनों हाथों में लेकर के पुरुषों को ओम नमः शिवाय बोलकर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी भी महिला को, चाहे वो शादीशुदा है चाहे बिना शादीशुदा है, कन्या है, सौभाग्यवती नारी है या विधवा है, किसी भी नारी को भूल कर भी पूजा के समय, शिव की पूजा के समय ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। कहते हैं कि नारी के मुख से
अगर शिव पूजा करते समय या मंत्र जाप करते समय ओम नमः शिवाय बोला गया तो निश्चित ही वो पूजा खंडित हो जाएगी और उस देवी को उसका विपरीत फल प्राप्त होगा। ऐसा शिव महापुराण में प्रत्यक्ष लिखा। बताऊंगा मैं कल की कथा में, जब सनातन धर्म के 5 महामंत्र आएंगे, 5 महादेवता आएंगे, उन्हीं 5 मंत्रों में ये 5वां मंत्र है ओम नमः शिवाय। किसी ऋषि मुनि तपस्वी पंडित पुजारी का बना हुआ नहीं, भगवान शिव के मुख से निकला मंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसका विधान बताया कि पुरुष हमेशा ओम नमः शिवाय बोले, लेकिन महिलाएं नमः को बाद में बोले, शिवाय को पहले बोले। और जब शिवाय को पहले बोलोगी, नमः बाद में बोलोगी, तो कौन सा मंत्र बन जाएगा? ओम शिवाय नमः। यानी ओम नमः शिवाय की जगह कैसे बोलोगे? ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय। बात समझ गए ना? सच बताओ, आज तक ऐसी बातें तुम्हें बताई का किसी ने? न जाने कितनी भागवत सुनी है, न जाने कितनी राम कथाएं सुनी है, और तुमने टीवी पे शिव पुराण भी सुनी हो, मगर शिव पुराण में भी लोग ऐसी बातों को नहीं बताते। वो तो तुम्हें टोना टोटका वाली कहानी बताते रहेंगे कि मुर्दा मिले तो ऐसा कर दियो और जिंदा रहे तो ऐसा कर दियो, है ना? घर वाले को बस में करना हो यजमान की तरह तो ऐसा करियो, देखो कैसे बस में हो। वो मंत्र भी तो मैंने दिया है, क्योंकि इसी देवी ने मुझे बुलाया। पूछ लो इनसे। क्यों गोयल साहब, झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे संसार में धर्म पत्नी इसीलिए कहते हैं, पत्नी के अलावा किसी के नाम से पहले धर्म शब्द लगा। क्या बोलो जोर से? नहीं बोलो ना। नहीं। या तो शास्त्र के पहले धर्म लगा है, या किसी आत्मा से पहले धर्म लगा है, या फिर पत्नी से पहले क्या लगा है? धर्म पत्नी। अब तो ताली बजा दो, इतनी बड़ाई कर रहा हूं है, इतनी बड़ाई सुन के भी ताली ना बजे तो फिर भी बेकार है? धर्म पत्नी को कहते हैं। कभी किसी पति को धर्म पति कहा क्या? बोलो ना। किसी सास को धर्म सास कहा क्या? नहीं। किसी ससुर को धर्म ससुर कहा क्या? नहीं। क्योंकि धर्म का कर्म अगर कोई कराता है तो धर्म पत्नी कराती है। और संसार में पति कितना धन कमा ले, कितना ज्ञानवान बुद्धिमान यशस्वान कीर्तिमान बन जाए, मगर पति बिना धर्म पत्नी के कोई धर्म का कर्म कर सकता है क्या? बोलो ना। और ये तो महाराज मुख्य यजमान परम सौभाग्यशाली है। अब सच बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, इनको नहीं पूछूंगा। कोई आपकी धर्म पत्नी आपको अपने पास में चिपका के बिठा ले तो कैसा लगेगा? भाग्य खुल जाएंगे ना। हाँ, धर्म पत्नी हो तो ऐसी हो। हरे हरे महादेव। तो जलेरी पर कितनी बार जल चढ़ाएंगे? और बाकी का जो जल बचे उत्तर दिशा में मुख करके एक धारा में पुरुष ओम नमः शिवाय और महिलाएं ओम शिवाय नमः। जोर से बोलो, ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः कहकर जल चढ़ा दे, लोटा नीचे रख दे। मगर पूजा की थाली, पूजा की टोकरी, जल का पात्र, दीपक धूप कभी भी जलेरी पे मत रखना। हरियाणा में सबसे ज्यादा जलेरी पे रखती है। मैं पिछले साल हरियाणा में गया, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तुम शिकायत कर दो। एक बुढ़िया मैया, मैं गया था, सोमवार का दिन था, मैं भी शिव जी के मंदिर में चला गया। जैसे गया तो देखा मैया ने टोकरी जलेरी पे रख रखी है, दीपक भी जलेरी पे रख रखा है, धूप बत्ती भी जलेरी पे रख रखी है, और जल का खाली लोटा भी जलेरी पे रख रखा है। तो मैंने पूछा, मैया
तू ये क्या कर रही है? बोले पूजा कर रही हूं महाराज। मैंने कहा पूजा किसकी? बोले शिव जी की, और शिवलिंग की पूजा कर रही हूं। मैंने कहा शिवलिंग कौन सा है? बोले महाराज तने यो भी ना मालूम कि शिवलिंग कौन है, यो तो शिवलिंग है। और मैंने कहा जिस पे टोक रख की? बोले ये सामान रखने का स्टैंड। मैंने कहा हो गया काम तेरा। और आजकल भक्तों उनकी उस मैया की कहानी नहीं, तुम्हारी भी है। दो आदतें बहुत खराब है हिंदुस्तान के हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में। जब तक जलेरी पे लोटा धूप दीपक टोकरी ना रखेंगे चैन नहीं होगा, और जब तक मूर्तियों के मुंह में प्रसाद नहीं ठूस देंगे तब तक चैन नहीं होगा। और ये दोनों ही अपराध हैं। कभी भी श्रृंगार की गई मूर्ति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, चंदन नहीं लगाना चाहिए, जल नहीं छिड़कना चाहिए, और कभी भी मूर्ति के मुंह में प्रसाद नहीं लगाना चाहिए। केवल पूजा शिवलिंग की होती है। जल चढ़ाएं, चंदन लगाए, फूल चढ़ाए, कुछ करे, मगर श्रृंगार की मूर्ति चाहे राधा कृष्ण की हो या राम सीता की, हनुमान की, दुर्गा की, मगर कभी भी श्रृंगार युक्त मूर्ति की जल के छींटे नहीं देना चाहिए, चंदन के छींटे नहीं देना चाहिए, फूल फेंक कर नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी उस श्रृंगार युक्त मूर्ति के सामने दीपक नहीं जलाना चाहिए। केवल भाव से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग की पूजा में समस्त देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए शिवलिंग की पूजा के बाद ही अन्य मंदिर की मूर्तियों के केवल दर्शन करने मात्र से पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जल की धारा चढ़ाकर लोटे को नीचे रख दें, दूसरे नंबर पर लाल चंदन लगाएं। मंदिर में पत्थर होता है चंदन घिसने का, आपके यहां होता है कि नहीं पता नहीं। जल डाल के चंदन घिसे पर याद रखना, कभी भी जिस पत्थर पर चंदन घिसे उस पत्थर से सीधा सीधा चंदन लेकर कभी देवताओं को नहीं लगाना, कभी अपने नहीं लगाना, कभी किसी दूसरे को नहीं लगाना। पत्थर पर घिसकर उस चंदन को चाहे उल्टे हाथ की हथेली में ले ले, चाहे किसी कागज में ले ले, किसी थाली में ले ले, किसी कटोरी में ले ले, किसी पत्ते में ले ले, मगर डायरेक्ट जो घिसने वाले पत्थर से चंदन लगाते हैं उनका कर्ज बढ़ जाता है, उनको रोग का मर्ज हो जाता है, घर में कलेश हो जाता है, दुख और दरिद्र होता है। इसलिए चंदन घिसने वाले पत्थर से सीधा चंदन कभी भी किसी मूर्ति देवता को नहीं लगा। उस चंदन को हाथ की हथेली में लेकर किसी कटोरी में, कागज में, या अपनी हथेली में, या किसी कटोरी में या चंदन पात्र में लेकर के ही चंदन का प्रयोग करना चाहिए। और चंदन कभी भी पतला प्रयोग नहीं करना चाहिए।